चलिए अब इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कोल एंड पेट्रोलियम है। तो उसको देखिए हम किस तरह से पढ़ेंगे। पहले तो आपको पूरा बुक पढ़ाएंगे, उसके बाद इसके साथ साथ हम जो नोट्स बनाए हैं ये नोट्स भी आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। मतलब हम अपने जीवन में बहुत सारे मटेरियल का यूज करते हैं जो कि पाया जाता है प्रकृति में, और कुछ चीज़ बनाते हैं ह्यूमन द्वारा। अब चलिए देखते हैं। अब ये लिस्ट आपको दिया गया है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज अ नेचुरल एंड मैन मेड। अब चलिए इसको भरते हैं सबसे पहले, ठीक है। नेचुरल और मैन मेड में सबसे पहले आप बताइए तो नेचुरल चीज़ किसको बोलते हैं? उसको जो चीज़ डायरेक्ट हम यानी कि नेचर से लेते हैं डायरेक्ट, और बिना ऐसे ही मतलब बिना ज़्यादा मॉडिफाई किए डायरेक्ट हम यूज करते हैं। तो नेचुरल सब्सटेंस में कौन कौन सा हम भर सकते हैं सबसे पहले आप बताइए तो। अच्छा, वुड यानी कि लकड़ी नेचुरल सब्सटेंस है या नहीं? है ही ना। तो इसमें मान लीजिए हम भर दिए वुड। और क्या भर सकते हैं नेचुरल मटेरियल में? अच्छा, मटेरियल है ना, वेरियस मटेरियल। तो नेचुरल मटेरियल कौन सा हो जाएगा? वुड, लकड़ी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और क्या? कॉटन यानी कि कपास, ये भी तो पाया जाता है, खेती किया जाता है। मान लीजिए वाटर यानी कि पानी, ये भी नेचुरल चीज़ है। एयर, हवा, ये भी नेचुरल चीज़ है। और बताइए मिट्टी, क्ले, ये भी नेचुरल चीज़ है। अब बताइए स्टोन, पत्थर, जो संगमरमर में मिलता है उसको पत्थर को ही ना काटा जाता है। अब बताइए कोयला, कोल, ये भी नेचुरल चीज़ है। अब बताइए लास्ट में पेट्रोलियम, ये क्या है? ये भी नेचुरल चीज़ है। इस तरह से ही सारे नेचुरल चीज़ है। और मैन मेड किसको बोलते हैं? जो कि आदमी बनाता है। अब देखिए प्लास्टिक नेचुरल में मिलता है? नहीं, हम लोग बनाते हैं। और चीज़ बताइए, ग्लास वो प्राकृतिक में मिलता है? नहीं, मतलब उसका मटेरियल मिलता है, उस मटेरियल को हम लोग कंबाइन करके बनाते हैं। ऐसे प्लास्टिक थोड़ी ना मिलता है। पेपर मिलता है? नहीं, हम पेपर किस चीज़ से बनाते हैं? लकड़ी से। देखिए, और रेशा, ये कॉटन है ना, कपास, ये तो प्राकृतिक नेचुरल फाइबर है। बट लेबोरेटरी में बनाया जाता है नाइलॉन, रेयॉन, ये सब प्राकृतिक नहीं, मैन मेड अथी है, कपड़ा टाइप का, मतलब मैन मेड फाइबर है, फाइबर जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद स्टील, देखिए आयरन तो मिलता है लेकिन स्टील को बनाया जाता है आयरन प्लस कार्बन मिला के, आयरन में कार्बन मिला के तब स्टील बनाया जाता है, पता है कि ना। यानी कि स्टील नहीं मिलता है, आयरन मिलता है, कार्बन मिलता है, और आयरन कार्बन को मिला के हम लोग स्टील बनाते हैं। तो स्टील मैन मेड सब्सटेंस हो गया। वैसे ही साबुन, साबुन का इंग्लिश SOAP न होता है, SOAP। जैसे कि ये साबुन क्या हो गया? मैन मेड सब्सटेंस है कि ना। अब चलिए देखते हैं हम क्या देखेंगे। मिटा दिए इसको रहने देते हैं, ठीक है। SOAP। सो अब ये चीज़ भरा गया। अब यहाँ से देखते हैं, चल, और इधर दिया है, हाँ। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल? हाँ, एकदम। एयर क्या है? नेचुरल सब्सटेंस। वाटर क्या है? नेचुरल सब्सटेंस। सॉइल क्या है? नेचुरल सब्सटेंस। मिनरल क्या है? नेचुरल सब्सटेंस। सिंस ऑल देयर आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंस। तो देखिए अब हम अपना डिफिनीशन थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि अब ये हो गया, देखिए नेचुरल, अभी हम आपको पढ़ाएं नेचुरल सब्सटेंस किसको, नेचुरल रिसोर्स किसको बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्स आर द मटेरियल वी गेट फ्रॉम नेचर और दे कैन बी क्लासीफाइड टू टाइप। अब नेचुरल सब्सटेंस को दो चीज़ में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा होता है, अनलिमिटेड होता है, जैसे कि एयर, सनलाइट, ठीक है। और एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स मतलब कि लिमिटेड इन क्वांटिटी, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्स में गेट डिप्लीटेड ड्यू टू ह्यूमन यूज, मतलब आदमी की आवश्यकता अनुसार ये चीज़
समाप्त भी हो सकती है। हिंदी में देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इन्हें दो प्रकार में बांटा जाता है। एक तो अक्षय, जो प्राकृतिक में असीमित मात्रा में, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, और एक क्षय होने वाला संसाधन जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और क्षय होने वाला जो संसाधन है ना, मनुष्य द्वारा अत्यधिक उपयोग से समाप्त भी हो सकता है। अब चलिए इसका हम देख लेते हैं, आपको अब बुक देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो इनएग्जॉस्टेबल, ये अब यहाँ से पढ़े थे, देखिए। कैन वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब क्या पानी और मिट्टी आदमी के बहुत ज़्यादा उपयोग से ख़त्म हो सकता है? अब बताइए तो, अक्षय हो सकता है? तो वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वाटर इन क्लास 7, आप पढ़ चुके हैं पहले। इज वाटर अ लिमिटलेस सोर्स, मतलब आप बताइए तो पानी क्या अनलिमिटेड है? नहीं, लिमिट मात्रा में है। मतलब पानी लिमिट मात्रा में ही है, आप ज़्यादा यूज कीजिएगा पानी, धीरे धीरे ख़त्म होगा। बहुत सारे जगह का ग्राउंड वाटर सूख गया है, बहुत नीचे चला गया है, यानी कि पानी कम रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा बिना काम के बहाते रहता है, पानी का वेस्टेज करते रहता है। इन लाइट ऑफ द एबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड। पहला इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, जो कि अभी बताए हैं, दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो इनएग्जॉस्टेबल किसको बोलेंगे? जो चीज़ नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है और जो चीज़ हमेशा बनते रहता है, ख़त्म नहीं होता है। कैसे? क्या चीज़? जैसे कि सनलाइट, सूरज का प्रकाश रोज आता है, ख़त्म नहीं होता है। हवा ख़त्म नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए आप हवा में ऑक्सीजन को खूब यूज़ कीजिएगा, ख़त्म ही कब होगा? जब आप पेड़ ही काट दीजिएगा, तो ऑक्सीजन बनने का जो साधन होगा वही ख़त्म हो गया, तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से यूज करना चाहिए। और दूसरा अभी आपको बताया, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्स इन नेचर इज लिमिटेड और दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्स फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब ये इंपॉर्टेंट है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो एग्जॉस्टेबल क्या है? ये चीज़ नेचर में तो है लेकिन सीमित मात्रा में है, इसका आप ज़्यादा उपयोग कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे। और उसके बाद ये एक्टिविटी दिया हुआ है, ये आप पढ़िएगा। एक्टिविटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है डायरेक्ट। अच्छा ये बताइए, कैन वी ऑल आवर नेचुरल रिसोर्स फॉर एवर, क्या हमारा नेचुरल रिसोर्स हमेशा के लिए रहता है? नहीं ना। अब यहाँ से देखिए, assume that the table in the containers repeated the total availability of exhaustible natural resources like coal, petroleum, natural gas. Each group may have a different consumption pattern or the earlier generation may group too greedy. It may be that the earlier generation in some group were concerned about the coming generation and left something for them. अब देखिए, इस पूरा ये जो है ना, इसी के बारे में बताया गया है कि कुछ चीज़ें कुछ आदमी को खाने के लिए दिया है, तो कोई आदमी कैसे करेगा? या तो पूरा खा लेगा, मतलब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कर करके दिया है खाने के लिए, जिसमें से प्रयोग कर रहा है कि या तो पहला जनरेशन वाला पूरा हाली खा के ख़त्म कर देगा, या तो पहला जनरेशन वाला सोचेगा कि सेकंड जनरेशन वाला सोचेगा कि ना, हमारे आने वाला जो है उसको लिए नहीं बचेगा, इसीलिए हम थोड़ा कम खाते हैं। इस तरह से बताया गया है, ठीक है। तो ये प्रयोग है, मेन चीज़ यहाँ से है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। हम कुछ अक्षय चीज़ के बारे में, मतलब कि जो चीज़ ख़त्म हो जाने वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फॉसिल्स, सो दीज आर नोन एज फॉसिल्स फ्यूल। तो इसको फॉसिल्स फ्यूल कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन किस चीज़ को? कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मरे गले पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब पहला हम देखेंगे कोयला। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इन फिगर 31। इट इज़ अ हार्ड एज ए स्टोन एज इट ब्लैक इन कलर। तो कोयला कैसा होता है? देखिए, काला होता है और हार्ड होता है, पत्थर के जैसा, ठीक है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। खाना बनाने के लिए हम कोयला का यूज करते हैं कि ना? एकदम करते हैं। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस्ड स्टीम टू रन द इंजन, यानी कि रेल चलाने के लिए पहले इसका यूज किया जाता था, भाप बनाकर रेल चलता था, कोयला वाला गाड़ी चलता था ना, भाप इंजन।
इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट, मतलब कि बिजली बनता है कि ना कोयला से। अभी भी हमारे देश में बिजली बनता है कोयला से, क्योंकि हमारा देश डेवलप ही नहीं है, ज़्यादा डेवलप नहीं है। अगर कंपेरिजन किया जाए चाइना अमेरिका से तो बहुत पीछे है। टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत सारे इंडस्ट्री में कोयला का उपयोग किया जाता है, और अभी भी कोयला से ही बिजली बनता है इंडिया में। बाकी देशों में किससे बनता है? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो देखिए स्टोरी ऑफ कोल। अब स्टोरी ऑफ कोल से पहले कुछ नोट्स देख लेते। देखिए यहाँ तक हम पढ़ लिया। उसके बाद अब फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन किसको बोलेंगे? फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन। तो देखिए कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल मिलियन ईयर अगो, और these fuel are exhaustible and available in limited amount। यानी कि जो कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाखों वर्ष पहले मरे हुए पौधे और जीवों से बने हैं, और ये ईंधन क्षयशील है और सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अब सीमित मात्रा में कैसे उपलब्ध है, चलिए देखते हैं। देखिए 300 मिलियन वर्ष पहले, 300 मिलियन वर्ष ईयर एगो, द अर्थ हैज dense forest in low-lying wetland area due to natural process like flooding. These forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose. They sank deeper under the high pressure and high temperature. Plant was slowly converted as slow process conversion of dead vegetation into coal are called carbonization। तो देखिए इतना सारा चीज़ में ये कहा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ कहा गया है कि बहुत साल 300 साल पहले क्या हुआ, भारत में दुनिया में बहुत सारा घना जंगल था। ठीक है, तो क्या हुआ, मान लो कुछ आपदा आया, तूफान आया, पेड़ नीचे दबा गया, और दबा गया मिलियन वर्ष होते गया कंप्रेस्ड होते गया। मतलब ज़मीन के नीचे परत दर परत जमते गया। तो जितना नीचे जाएगा टेम्परेचर उतना बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा, वहाँ पे कार्बन, मतलब हवा के अनुपस्थिति में वहाँ पर कार्बनाइजेशन हुआ, कार्बनीकरण हुआ, और कार्बनीकरण होने के बाद वो चीज़ कन्वर्ट हो गया कोयला में, और दे वाज फॉर्म द रिमेन ऑफ वेजिटेशन। मतलब कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ फॉसिल फ्यूल। क्यों? क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेड़ पौधों से मिला गया है, मतलब पेड़ पौधों से बनता है, ज़मीन के अंदर दब गया और लाखों वर्ष पुराना, मतलब उसे परत दर परत जमते गया, नीचे तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ने के कारण उस पर बहुत दबाव पड़ा और वो जीवाश्म ईंधन में बदल गया। कोल माइन इज शोन इन फिगर 32, जैसे कि यहाँ पे देखिए कोल माइन आपको दर्शाया गया। ठीक है, तो व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जब कोयला को गर्म किया जाता है, जलाते हैं, तो क्या निकलता है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। और कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल डार। और कोयला को मतलब प्रोसेस्ड करके इंडस्ट्री में क्या क्या बनाया जाता है? कोक, कोल तार, कोल गैस। ठीक है, इसके बारे में अभी देखते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। देखिए कोयला के बारे में अब देखते हैं। कोल इज अ हार्ड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज फॉर्म फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट बरीड अंडर द डेड 300 मिलियन ईयर अगो, और हीटेड एंड प्रेशर कन्वर्टेड डेड प्लांट इनटू कोल, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, फैक्ट्री एंड अर्लियर इन स्टीम इंजन। यानी कि देखिए कोयला कठोर और काले रंग का पदार्थ होता है। लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले धरती के अंदर दबे जंगलों में बना और गर्मी और दबाव में पौधे में बदल गए। इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कार्बनीकरण या कार्बनाइजेशन किसको कहते हैं? यानी कि गर्मी और दबाव से मृत पौधे कोयले में बदल गए और इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। यहाँ से एक चीज़ बन गया। और कोयला ताप विद्युत संयंत्र कारखाना से पहले भाप इंजन में उपयोग होता था। यानी कि कोयला से पहले बहुत चीज़ इंजन, भाप इंजन चलता था या कारखाना में यूज होता था। ठीक है, उसके बाद अब क्या क्या चीज़ मिलता है? जैसे कोयला से प्राप्त में सबसे पहला कोक मिलता है। ठीक है, तो कोक क्या होता है? टॉप प्रोपरस एंड ऑलमोस्ट प्योर कार्बन। ठीक है, यानी कि कठोर, छिद्रयुक्त और लगभग शुद्ध कार्बन होता है जो कि कोक होता है, और जिसका यूज होता है स्टील बनाने में, यानी और मेकिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और किसी धातु को निकालने में, निष्कर्षण में, यानी कि इस्पात बनाने में और धातु के निष्कर्षण में उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है।
कोक क्या है? इट इज़ अ टॉप porous and black substance. It is an almost pure form of carbon, और coke is used in manufacture of steel and the extraction of many metals. ठीक है। उसके बाद कोल तार के बारे में देखो तो कोल तार क्या होता है? It is a black thick liquid which an unpleasant smell, मतलब इसका महक बहुत खराब होता है। It is a mixture of about 200 सब्सटेंस का ही मिश्रण रहता है। और प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मिनरल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस आर यूज इन एवरीबॉडी लाइफ, मतलब इससे बहुत सारे चीज़ बनाया जाता है जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, जैसे कि सिंथेटिक डाई, केस पेंट करने वाला, ये सब कोल तार से बनाया जाता है। केस पेंट करने वाला ड्रग बनाया जाता है, ड्रग्स जिस चीज़ से नशा करता है, मान लो विस्फोटक चीज़ बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, पेंट बनाया जाता है, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाया जाता है, रूफिंग मटेरियल जो छत में लगता है, क्या बोलते हैं उसको, पीवीसी बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं जो ऊपर छत में डिजाइन लगा जाता है, वो सारा चीज़ बनाया जाता है। फिर उसके बाद जो नेफ्थलीन बॉल होता है वो बनाया जाता है, यूज टू रिपेल मोथ, मतलब मोथ भगाने के लिए, जो नेफ्थलीन का गोली जो पहले आदमी सूटकेस के अंदर रखता था। एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, मतलब कि और बहुत कुछ कोल तार से मिलता है। These days bituminous or petroleum product is used to place of coal tar for metalling the road, यानी कि रोड बनाने में अब बिटुमिनस चीज़ का यूज होता है कोल तार के जगह पर, यही चीज़ बताया गया है। रोड में आप देखते होइएगा, मतलब वो अलकतरा टाइप के रहता है, तो क्या होता है? बिटुमिनस होता है, रोड बनाने में यूज होता है। ठीक है, इसका नोट्स देख लेते हैं। देखिए कोल तार यही दिया हुआ है, कोल तार थिक बॉल लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल कंटेंस अबाउट। अब देखिए ये जो हम नोट्स बनाए हैं इसको आप अच्छा से नोट्स भी बना सकते हैं। हम बुक पढ़ा रहे हैं और बुक के साथ साथ ये जो नोट्स करा रहे हैं इसको आप अच्छा से नोट्स बना ही लीजिएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिएगा, बुक पढ़ के समझिएगा और ये नोट्स कर लीजिएगा रिविजन के लिए। ठीक है, ताकि अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, दोबारा वीडियो को देखने का ज़रूरी नहीं पड़ेगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंटेंट्स अबाउट 200 सब्सटेंस, कोल तार में 200 सब्सटेंस होता है, यूज टू मेक डाई बनाने के लिए, ड्रग बनाने के लिए, परफ्यूम, एक्सप्लोसिव, पेंट, इंसेक्ट रिप्लेसमेंट, नेफ्थलीन बॉल जो होता है यानी कि गाढ़ा काला तरल जिसमें दुर्गंध होता है 200 पदार्थ से बनता है। इसका उपयोग रंग, दवाई, विस्फोटक ये सब बनाने वाले गोली में भी उपयोग किया जाता है, जो सूटकेस में। ये सब चीज़ अभी पढ़ा दिए हैं, बस इसमें नोट्स में लिखा दिए हैं ताकि समझने में अच्छा हो। उसके बाद कोल गैस, ये भी कोयला से प्राप्त किया जाता है। प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक हमको मिलता है। ठीक है, मतलब कोक बनाते समय कोल गैस मिलता है। यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री नियर कोल प्लांट, यानी कि कोयला संयंत्र के पास ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अर्लियर यूज इन स्ट्रीट लाइटनिंग, और पहले सड़क के पर, मतलब वो सड़क वाला जो लाइट जलता है ना, वो जलाने के लिए पहले इसका उपयोग होता था। यानी कि कोक बनाने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होती है क्या? कोल गैस। और कोयला संयंत्रों के पास स्थित उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। पहले सड़क प्रकाश के लिए भी उपयोग होता था। ठीक है, अब देख लेते हैं इतना पहले बुक। देखिए यहाँ तक पढ़ लिया, अभी इसके बाद कोल गैस का देख लेते हैं। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक, और इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर अ कोल प्रोसेसिंग प्लांट। कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास ये मिलता है। ये एक चीज़ देख लेते हैं, कोल गैस वाज अंडर यूज टू स्ट्रीट लाइटिंग, ये भी आपको नोट में लिखा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेल से दिया गया है तो पढ़ लेते हैं। कोल गैस पहले यूज किया जाता था स्ट्रीट लाइट में। सबसे फर्स्ट टाइम कहाँ पर यूज किया गया? लंदन में। कब? 1810 में। उसके बाद न्यूयॉर्क में 1820 में। और नाउ अ डे इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट, अब मतलब गर्मी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला चीज़ देखते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए पेट्रोलियम क्या है? यू नो दैट द पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए मोटरसाइकिल है या फिर ट्रक है, कोई भी हैवी व्हीकल है। ठीक है, ट्रक, इस समय डीजल होता है या पेट्रोल का यूज होता है कि ना। और ये चीज़ कहाँ से प्राप्त किया जाता है? नेचर से।
और इस चीज़ को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम। यानी कि पेट्रोल डीजल दोनों चीज़ पेट्रोलियम से ही प्राप्त किया जाता है। जो कि शब्द जो है पेट्रोलियम है कहाँ से निकला है? पेट्रा से। और जो पेट्रा का मतलब पत्थर होता है और ओलियम मतलब होता है ऑयल, तेल। एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर द अर्थ। यानी कि ये पत्थर और तेल मतलब क्या हुआ? यानी कि ऐसा तेल जो पत्थर से निकाला जाता है, इसलिए उसको पेट्रोलियम बोला जाता है। क्या आप जानते हैं हाउ पेट्रोल इज फॉर्म? पेट्रोल कैसे बनता है? पेट्रोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड लिविंग इन द सी, organism living in the sea, as these organisms dead their bodies settled at the bottom of the sea। जैसे कि देखिए समुद्र में कोई जीव जंतु मर गया, उसका बॉडी अंदरे दब के रह गया समुद्र में, और ये धीरे धीरे लेयर बाय लेयर इस पर सैंड का मतलब ये क्या कीचड़ उचड़ का लेयर बैठते गया बहुत सालों तक। हवा और हाई टेम्परेचर, हवा के अनुपस्थिति में और हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में इस पर दबाव बना, प्रेशर बना, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। यानी कि देखिए कोई भी, अब दो चीज़ आपको इसमें समझ में आया। मान लीजिए कोई जीव जंतु मरेगा तो क्या बनेगा? पेट्रोलियम बनेगा। और कोई पेड़ पौधा मरेगा मतलब ख़त्म होगा तो क्या बनेगा? वो बनेगा जीवाश्म यानी कि कोयला। ठीक है। फिगर 34 में देखिए, डिपॉजिट द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यू सी दैट द लेयर ऑफ कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल गैस अबव दैट द वाटर, व्हाट इज दिस? सो रिकॉल दैट द ऑयल इज लाइटर देन। अब हम देखिए एक चीज़ आपको समझाते हैं इस चीज़ में। इसके लिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर यहाँ तक ये दिया हुआ है। देखिए ये जो है ना, देखिए आप बताइए पानी भारी होता है, तेल भारी होता है या गैस भारी होता है? सबसे भारी इन तीनों में कौन भारी होता है? इन तीनों में भारी होता है पानी। तो ऊपर क्या बैठेगा? पानी सबसे नीचे आ जाएगा। पानी सबसे नीचे आ जाएगा। तो पानी सबसे नीचे है, उससे हल्का क्या होगा? पानी से मतलब पानी से थोड़ा हल्का क्या होगा? तेल। आप ये देखते भी होइएगा कि पानी के ऊपर तेल छटाने लगता है तो उससे हल्का होगा तेल, और सबसे हल्का होगा गैस। यानी कि ज़मीन के नीचे सबसे नीचे पानी होगा, उससे थोड़ा ऊपर तेल होगा और उससे ऊपर गैस होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। और हम थोड़ा अंदर लगाएंगे, यहाँ पर से गैस निकालेंगे, उससे और अंदर लगाएंगे तो हम तेल निकालेंगे। ठीक है। जो दुनिया का पहला ऑयल वाज कहाँ ड्रिल किया गया था? पेनिसिल्वानिया में और यूएसए में 1859 में। 8 साल बाद 1867 में ऑयल वाज स्टॉक्ड मकुम इन असम, असम में निकला मकुम में। ठीक है। इन इंडिया ऑयल इज फाइंड इन असम, असम में मिला इंडिया में सबसे पहले। ठीक है। गुजरात, मुंबई हाई एक जगह का नाम है जहाँ पर तेल मिलता है। और जो गोदावरी और कृष्णा का बेसिन है वहाँ पर भी तेल मिलता है। ठीक है। और तेल को रिफाइन कैसे किया जाता है? ठीक। पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है जिसका साउंड बहुत ही ख़राब होता है, अनप्लीजेंट ऑडर, जो कि मिक्सचर होता है बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट मतलब बहुत सारे चीज़ों का, जिसको जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, जो आप वैसलीन यूज करते हैं पेट्रोलियम से ही निकलता है, जो कि तेल होता है पैराफिन, वैक्स। ठीक है। ETC सारा चीज़ किस चीज़ का से निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। ठीक है। ये सारा चीज़ पेट्रोल, डीजल, वैक्स, लुब्रिकेंट, तेल, पेट्रोलियम गैस, सारा चीज़ पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शनल ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड अबाउट पेट्रोलियम रिफाइनरी। मतलब देखिए जो रिफाइनरी सब होता है ना, उसमें पेट्रोलियम लेके जाया जाता है और विभिन्न ताप पर बहुत सारी चीज़ें मतलब अलग अलग ताप पर अलग अलग चीज़ प्राप्त होता है। सारा चीज़ पेट्रोल, डीजल, वैक्स जो कि होता है वैसलीन, ये सारा चीज़ पेट्रोलियम से ही अलग अलग ताप पर निकाला जाता है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज इन टेबल 3.1 यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। इससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर टर्म पेट्रोकेमिकल। देखिए बहुत सारे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये सब निकाले जाते हैं, उसको कहा जाता है पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। और ये सारे यूज होते हैं मैन्युफैक्चर में। मान लीजिए डिटर्जेंट बनना है, मतलब सरफ बनाना है, फाइबर बनाना है, नाइलॉन, एक्रेलिक, ये सब फाइबर बनाना है, पॉलीथीन बनाना है, कोई भी चीज़ मैनमेड प्लास्टिक बनाना है। ठीक है।
हाइड्रोजन गैस प्राप्त करना है नेचुरल गैस से, इन सारे चीज़ों में यूज होता है किस चीज़ का, या फिर फर्टिलाइज़र बनाना है, ये सारी चीज़ों में किस चीज़ का, पेट्रोकेमिकल का यूज होता है, ठीक है। यूरिया बनाना है, इस चीज़ों में पेट्रोकेमिकल का यूज होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लैक गोल्ड, और इसी के कारण पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता है। अब इसका नोट्स देख लेते हैं इतना तक का। देखिए, पेट्रोलियम द ऑब्टेन फ्रॉम डीप अंडर द अर्थ बिटवीन लेयर ऑफ रॉक और फाउंड फ्रॉम डेड मरीन ऑर्गेनिज्म बरीड अंडर सैंड एंड क्ले, और पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड विद अ फाउल स्मेल। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इट्स component is called refining, और ड्यू दिस इज डन बाय पेट्रोलियम रिफाइनरी। सारी चीज़ पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है, ठीक है। ये भी आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ये चीज़ आप जो चीज़ हम दिखा रहे हैं उसको आप लिख ही लीजिएगा, ठीक है। फिर हिंदी में अगर है तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों के परतों में पाया जाता है या समुद्री जीवों के शरीर में पेट्रोलियम काला तैलीय द्रव है, और इसके घटकों को अलग करने की प्रक्रिया रिफाइनिंग कहलाती है, और शोधन पेट्रोलियम की रिफाइनरी में किया जाता है। इतना चीज़ आप लिख लीजिएगा और आगे का देखते हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेज, ये चीज़ पहले पढ़ाते हैं तब बताते। देखिए, नेचुरल गैस में क्या है, नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप। मतलब जो गैस होता है नेचुरल गैस सबसे ऊपर पाया जाता था, और पाइप के माध्यम से इसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसलिए नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन। मतलब सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम बहुत दबाते हैं, मतलब बहुत सारे गैस को कम जगह पर करते करते कंप्रेस्ड कर देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और तब उसका उपयोग हम लोग पावर जनरेशन के लिए करते हैं। मान लीजिए सीएनजी से गाड़ी चलता है, बस चलता है कि ना। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट, यही अभी बताया गाड़ी उड़ी चलाने के लिए, ठीक है। उससे पहले या फिर यही देख लेते हैं, उसके बाद हाँ यहाँ तक देख लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाला देखेंगे। एज फ्यूल ट्रांसपोर्ट व्हीकल लेस, मतलब देखिए जो सीएनजी है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो पोल्यूशन बहुत कम करता है, इसलिए ये साफ मतलब क्लीन फ्यूल है, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या है कि इट कैन बी डायरेक्टली द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी, ये डायरेक्टली जलता है ना घर फैक्ट्री वेयर इट कैन बी सप्लाई थ्रू पाइप। मतलब इसका एडवांटेज क्या है सीएनजी का, आप डायरेक्ट घर उर में पाइप के माध्यम से ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गुजरात में ऐसा ही किया गया है, दिल्ली के बहुत सारे जगह में ऐसे ही पाइप के माध्यम से सीएनजी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, ठीक है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। मतलब नेचुरल गैस का उपयोग केमिकल बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है, ठीक है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व इन और इंडिया में बहुत सारा नेचुरल गैस पाया जाता है। हमारे देश में नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में भी पाया जाता है। अब आप बताइए तो, कैन कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। क्या जीव जंतुओं के सरल करो चीज़ से आप बना सकते हैं पेट्रोलियम? नहीं, क्योंकि इसके बनाने में बहुत समय लगता है और ज़मीन के नीचे बहुत टेम्परेचर प्रेशर के कारण बनता है, ठीक है। सीएनजी के बारे में मतलब नेचुरल गैस के बारे में पता चल गया। अब ये देख लेते हैं पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ बनता है। तो पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, देखो पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है। सबसे पहले एलपीजी बनता है, जिसका उपयोग किस चीज़ में आप करते हैं, फ्यूल में, घर में, ईंधन के रूप में, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आप चूल्हा जलाते हैं सिलेंडर वाला, उसमें क्या भरा जाता है, एलपीजी ना, तो पेट्रोलियम से ही ना मिलता है। फिर पेट्रोलियम से पेट्रोल मिलता है, जो कि मोटरसाइकिल ये सब चलता है, ठीक है। किरोसिन यानी कि मटिया तेल मिलता है। पहले मटिया तेल से जलाते थे कि ना, मटिया तेल मिलता है, जिससे स्टोव, लैंप ये सब जलता है। और आप कोई जान के हैरानी होगा कि एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन भी किरोसिन से ही चलता है, लेकिन वो अलग किरोसिन होता है, वो अलग बात है। डीजल पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है, जिससे हेवी मोटर, मान लीजिए कोई ट्रक उरक है तो डीजल से चलता है, ठीक है। और लाइट वाला मतलब कि मोटरसाइकिल गाड़ी है तो ये सब पेट्रोल से चलता है। लुब्रिकेंट, मान लीजिए लुब्रिकेशन, ग्रीस, मोबिल, ये सारा चीज़ पेट्रोलियम से मिलता है। वैक्स, जैसे कि कैंडल, मोमबत्ती वाला जो अथी हो गया, ये सारा वैसलीन हो गया, किससे मिलता है, पैराफिन वैक्स। और पैराफिन वैक्स किस चीज़ से मिलता है, पेट्रोलियम से, ठीक है। तो उसका बिटुमिनस एक होता है, बिटुमेन,
ये पेंट रोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है बिटुमेन। ये है बिटुमेन, ठीक है। और कोयला का एक अपर रूप होता है बिटुमिनस, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ये बिटुमेन है, ठीक है। इसी चीज़ को नोट्स में देख ले। तो देखिए अभी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम और उसके उपयोग, जैसे कि एलपीजी का घर में यूज करते हैं, ठीक है। पेट्रोल का मोटर में, केरोसिन का जेट स्टोव लैंप में, डीजल का हेवी व्हीकल में, लुब्रिकेंट का लुब्रिकेशन में, और पैराफिन वैक्स का कैंडल में, और बिटुमेन का रोड सफरिंग में, ठीक है। इतना नोट्स में आपको करा दिए। उसका नेचुरल गैस भी अभी आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये क्लीन फ्यूल होता है जो कि स्टोर रहता है सीएनजी में, मतलब कंप्रेस्ड करके, यूज इन व्हीकल में, घर में, इंडस्ट्री में। और कहाँ पर हमारे देश में पाया जाता है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र में। इसी चीज़ को हिंदी में लिखा गया है। साफ़ सुथरा ईंधन है, सीएनजी में संग्रहित किया जाता है, वाहन और घर उद्योग में होता है। कहाँ पाया जाता है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र के डेल्टा में, ठीक है। उसके बाद अब अगला यहाँ तक देख लीजिए, अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्या है, सम नेचुरल रिसोर्स इज लिमिटेड, यानी कि देखिए पेट्रोलियम आप बना सकते हैं अपनी लेबोरेटरी में? नहीं, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में बहुत स्लो प्रोसेस होता है और कंडीशन होता है, ठीक है, जो कि आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं लेबोरेटरी में। ये मैं पूछा था पेट्रोलियम बना सकते हैं, तो इसमें क्या बोला? नहीं बना सकते हैं। उसके बाद देखिए सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, जैसे कि देखिए इसमें कहा गया है कि आप शुरू में ही देख लिए हैं इस चैप्टर में कि रिसोर्स लिमिटेड है, जैसे कि फॉसिल्स फॉरेस्ट, ठीक है। आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम ये सब डेड चीज़ से प्राप्त किया जाता है। इसके बनने में हज़ारों साल लग जाता है, इसके कन्वर्ट होने में, फ्यूल होने में, ठीक है। और अदर हैंड इसका रिजर्व भी बहुत, इसके रिजर्वेशन में भी, मतलब कि इसके संग्रहित होने में भी बहुत साल लग जाता है, ठीक है। और इसके बर्निंग में, फ्यूल में बहुत सारा, इसके जलाने से एयर पोल्यूशन में हो जाता है, ठीक है। और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी कि हमारा दुनिया गर्म, मतलब हमारा अर्थ गर्म हो रहा है, ठीक है। इसी पेट्रोलियम को ज़्यादा जलाते हैं, जिसके कारण ये नेसेसरी है कि दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब कि एकदम ज़रूरी हो तभी हम इसका उपयोग करें। बिना फालतू के हम काहे मोटरसाइकिल कुछ चीज़ चलाएंगे। दिस विल रिजल्ट ऑफ बेटर इन्वायरमेंट, और इससे हमारा इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहेगा। ज़्यादा पेट्रोलियम नहीं यूज होगा तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन नहीं होगा, हमारा वातावरण उतना, मतलब ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और मतलब थोड़ा सा भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाएगा धीरे धीरे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। हमारे भारत में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने एडवाइस दिया है कि पीपल कैसे सेव करें डीजल ड्राइविंग, देयर टिप्स आर, मतलब कैसे कि पेट्रोल ये सब चीज़ का सेविंग करें। ड्राइव एट अ कांस्टेंट मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, मतलब एकदम कांस्टेंट स्पीड में चलाइए, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, इससे तेल का बचत होगा। स्विच ऑफ कर दीजिए इंजन को जब कहीं पर आप रुके हुए हो तो। टायर प्रेशर देखिए, यानी कि हवा हुआ है कि ना, ठीक है। फिर उसके बाद रेगुलर गाड़ी का चेकअप कराते रहिए। ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए ताकि तेल कम खर्चा होगा गाड़ी में, ठीक है। बस चैप्टर खत्म। अच्छा चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। देखिए यही चीज़ है, वाई फॉसिल फ्यूल मस्ट बी सेव। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बहुत साल लग जाता है इसके बनने में। इसका रिजर्वेशन, मतलब रिजर्व एकदम लिमिटेड है। ये पूछ रहा है कि ईंधन को क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। इसका रिजर्व लिमिटेड है, मतलब बहुत रिजर्व कम मात्रा में ये सब चीज़ पाया जाता है। इसके जलाने से एयर पोल्यूशन होता है और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। और उसको सेव करने का टिप्स यहाँ पर पीसीआर क्या दिया है, कांस्टेंट स्पीड में ड्राइव कीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए जब आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, मेंटेन रखिए टायर प्रेशर, सर्विस हमेशा करते रहिए, ठीक है। चैप्टर हो गया ख़त्म। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। धन्यवाद। यहाँ तक ख़त्म करा दिए। अगला चैप्टर में सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ तक 9 तक आपका क्वेश्चन आंसर हम करा देंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें क्या क्या हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़े हैं? कोयला, कोल गैस, कोल तार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको हम पढ़ा दिए। धन्यवाद।
अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अंगूठा वाला आइकन दबा दीजिए, अंगूठा वाला एक बार, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।